प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आज सुबह से चिड़िया चहक रही है, बड़ा खुशी का माहौल है और आशा है कि आपके साथ भी जीवन अच्छा चल रहा है। हमारे जीवनों में कभी कभी कोई बात हमारे प्रति बोलता है तो हमें दुख होता है और शायद हम वापस जवाब में भी वैसा ही कुछ प्रति उत्तर देते हैं जिससे दूसरे को भी दुख पहुंचता है। हमारे जीभों से, हमारे ओठों से हम कभी कभी जहर फेंक देते हैं या दूसरे हमारे प्रति जहर फेंकते हैं और इससे कुछ नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। ये इसलिए है दोस्तों क्योंकि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पर पाप हमारे चारों तरफ है और जो ईवल जिसे हम कहते हैं या बुरा, हम जब किसी के बारे में सोचते हैं तो दिल में जो बात अंदर होती है वो हमारे होठों से, हमारे जीभों से बाहर आती है। और इसी के संबंध में आज मैं आपके सामने जो टॉपिक है मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ वो है पॉइजनस लिप्स या विष वाले ओठ या जीभ जो प्रभु को नहीं भाता है और न सुनने वालों को भाता है। आइए हम कैसे इससे परे रहें, इससे अलग रहें। रोमियो की किताब उसका 3 अध्याय और 10 से 18 बहुत अच्छा वर्णन देता है इस समाज के प्रति, आपके प्रति, मेरे प्रति कि हमें कैसे होशियार रहना है और जैसा यहाँ पर लिखा वैसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए। विशेष करके हमें अपने ओठों को, अपने जीभों को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा रोमियो उसका 3 अध्याय 10 से 18। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं, सब भटक गए, सब के सब निकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपने जीभों से छल किया है, उनके ओठों में सांपों का विष है और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, उनके मार्गों में नाश और क्लेश है, उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना, उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं। कितना सुंदर चित्रण परमेश्वर के वचन में किया गया है आजकल के समाज, आजकल के वातावरण का। एक दूषित वातावरण हो गया हमारे चारों तरफ और वो इसलिए कभी कभी शायद हम भी, मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता हूँ। हमें होशियार रहना है कि हम अपने मुंह से, अपने जीभ से, अपने ओठों से किस प्रकार की बातें लाते हैं। एक जगह पर लिखा हुआ है भजन संहिता और उसका 140 अध्याय और उसका 3 पद जो मैं आपके सामने पढ़ना मांगूंगा। 140 अध्याय और उसका 3 पद, उनका बोलना सांप का काटना सा है, उनके मुंह में नाग का सा विष रहता है। कितना बहुत भयंकर चित्रण है, नाग का विष, सांप का काटना। ये कभी कभी हम अपने परिवार में शायद इस्तेमाल करते हो, मुझे नहीं पता। मुझे तो पता है कि कभी पहले समय में मैं बहुत इन चीज़ों को करता था। परमेश्वर ने मुझे बचाया और अभी बचाने की कोशिश भी कर रहा है। हम अपने जीभ को, अपने ओठों को क्या विष के समान इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को मारने की कोशिश करते हैं। ये तो परमेश्वर का वचन एक आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। जो हमारे सामने सूरत है, जो हमारा चेहरा है, वही आईना बताता है। मेरे दोस्तों, हमें होशियार रहना है। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 8वां पद, याकूब की पत्री 3 अध्याय और 8वां पद में आपके लिए पढ़ूंगा। जीभ के बारे में जब याकूब बताता है तो बहुत भयंकर रूप से बताता है कि कैसे ये आग है, कैसे ये बला है। अगर इसको हमने कंट्रोल में नहीं रखा तो ये बहुत मौत का काम कर सकती है।
मैं पढ़ूंगा याकूब उसका 3 अध्याय 8वां पद। पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता, वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुआ श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना साफ लिखा हुआ है मेरे दोस्तों। हमारा जो जीभ, हमारे होंठ किस प्रकार से इस्तेमाल होते हैं। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मैं इसलिए परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूं कि ये मेरे शब्द नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह के शब्द, परमेश्वर के वचन, पवित्र आत्मा के वचन से हम कायल हो सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 12वां अध्याय और उसका 34 से 37 मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय 34 से 37। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। सो हम देखते हैं कि हमारे जीभ, जो शब्द हमारे अंदर से निकलते हैं, वो बहुत होशियारी से इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, किसी सहेली से बात कर रहे हैं, मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, अपने कलीग से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, टीचर से बात कर रहे हैं, पास्टर से बात कर रहे हैं, हमें बहुत होशियार रहना है कि हम अपने जीभ को लगाम दें। नहीं तो परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ है कि हमें इसका न्याय देना पड़ेगा। आइए कुछ चीज़ों को हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जीवों को नकारात्मक रूप से बुरी तरह से इस्तेमाल करते हैं और हमें कैसे इससे होशियार रहना। एक तो ये है कि हम फ्लैटरी, चिकनी चुपड़ी बातें या धोखा देने वाली बातों से होशियार रहें। चिकनी चुपड़ी बातें, दूसरों को प्रभावित करने के लिए धोखा देने वाली बातें, उनसे हम होशियार रहें। नीति वचन और उसका 26वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 26वां अध्याय और 23 से 24 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो बैरी बात से तो अपने आप को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौने वस्तुएं रहती है। चाहे उसका बैर छल के कारण छिप जाए तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। कितना भयंकर लिखा हुआ है। मीठी मीठी बातों से हमें दूसरों को बहलाना नहीं है। अपने काम करने के लिए कभी कभी क्या होता है कि हम फ्लैटरी करते हैं, बटरिंग करते हैं, जिसे पता ना, अरे बटरिंग कर रहा है वो। हमें होशियार रहना है कि हम मन में कुछ और बाहर बोलने में कुछ और। फिर से मैं पढ़ूंगा, जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। उसकी मीठी मीठी बात प्रतीति न करना। फिर दूसरी बात हम देखते हैं जिससे हमें होशियार रहना है, वो है कानाफूसी वाली बात। नीति वचन उसका 6वां अध्याय में आपके सामने पढ़ूंगा। नीति वचन उसका 6वां अध्याय और 12 से 14 आपके सामने पढ़ूंगा कि हम होशियार रहें। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वो टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पांव से इशारा और अपनी उंगलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती है। वह लगातार बुराई गढ़ता और रगड़ा झगड़ा उत्पन्न
करता है। कानाफूसी, हम कभी किसी दूसरे के व्यक्ति प्रति किसी को बताते हैं जिसका इसका कोई संबंध नहीं है। हम एक तरह से वो दूसरे व्यक्ति के, चाहे वो हो सकता है वो बुरा किया हो दूसरे व्यक्ति ने जिसके बारे में आप कानाफूसी कर रहे हैं किसी और व्यक्ति के साथ, हो सकता है उसने किया हो, लेकिन इसको आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि जाकर के दूसरों की बुराई करें। यह परमेश्वर के वचन के खिलाफ है। कैसे हम अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माँ को, बाप को काट सकते हैं, गिरा सकते हैं पापों के द्वारा, कानाफूसी करके। आजकल कानाफूसी बहुत चल रहा है, गॉसिप बहुत चल रहा है। गॉसिप में हम लोग क्या करते हैं कि हो सकता है कुछ सच हो, उसमें 50% और मिर्च मसाला मिला करके, बटर वटर लगा करके और दूसरे व्यक्ति को बुरा बना करके किसी और के साथ शेयर करते हैं, ताकि हम दूसरे व्यक्ति के प्रति दूसरा व्यक्ति हमारे प्रति बहुत अच्छा सोचा, अरे वाह ये तो बड़ा धर्मी है, ये जो बात बता रहा है वो दूसरे व्यक्ति के बारे में ये तो खुद नहीं करता, तभी तो मेरे से ये बात कह रही। प्रियो, हमें बहुत होशियार रहना है। बाइबल में इसीलिए लिखा हुआ है याकूब की पत्री में कि हमें दूसरों के प्रति कोई झूठी बातें नहीं बोलनी है। मैं ये सीख रहा हूँ और आशा है कि आप भी सीखेंगे। 19वें पद में इसी प्रकार से लिखा हुआ है, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य, इनसे होशियार रहना, इनसे होशियार रहना। मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, हम बहुत होशियार रहें कि किस प्रकार से हम अपने ओंठों को इस्तेमाल करते हैं। क्या हम अपने ओंठों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करते हैं या किसी को गिराने के लिए इस्तेमाल करते हैं? कभी कभी यही ओंठ एक रगड़े झगड़े का कारण बन जाता है। एक और बात है जो कभी कभी हम देखते हैं, हमारे ओंठ बड़े घमंड वाली बातें करते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगा नीति वचन उसका 30 अध्याय, नीति वचन उसका 30 अध्याय और 11 से 14। नीति वचन उसका 30 अध्याय और 11 से 14 किस प्रकार की गलत बातें हम करते हैं। वल्गैरिटी, प्रोफैनिटी, गाली गलौज। ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को श्राप देते हैं और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है, उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं। एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं जिनके दांत तलवार और जिनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डाले। बाप रे बाप, अरे मुझे तो पढ़ने में भी डर लग रहा है। ऐसे वचन, ये जो परमेश्वर का वचन कितनी सच्चाई से भरा पड़ा है। और मेरे प्रियो, जब हम अपनी जीभ को इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत होशियार रहना है कि हम उस जीभ को, जो परमेश्वर बताता है कि ये विष से भरी हुई है, उसको हम इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ, और वो है याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय 5वां पद, 4थे पद से मैं पढ़ूंगा। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते, तो भी एक छोटी सी पतवार क्या है? जीभ, उसके बारे में बात हो रही। छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती हैं। और देखो, थोड़ी सी आग कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है।
इसी से कभी कभी हम घमंड करते हैं, हमारी आंखें चढ़ जाती है घमंड से। मैं हम बोलते रहते हैं अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे थे, गाली देते हैं, दूसरों के प्रति बकवास करते हैं। मेरे प्रिय मित्र, क्या ये सही है? आप खुद ही सोचिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं जब ये पढ़ रहा हूं तो परमेश्वर का वचन मुझसे खुद बात कर रहा है कि भाई तुम होशियार रहो। तुम दूसरों को तो बोल रहे हो, लेकिन अपने आप में भी होशियार रहो। और ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको बताऊं कि इस जीव को हम कंट्रोल में रखें, घमंड वाली बातें ना करें, बोस्टिंग वाली बातें ना करें। नीति वचन उसका 25वां अध्याय और उसका 14 पद यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जैसे बादल और पवन बिना दृष्टि निर्लोभ होते हैं, वैसे ही झूठ मूठ दान देने वाले का बड़ाई मारना भी होता है। हाय हाय हाय, जी हाँ, नीति वचन बहुत जीव के बारे में बताता है, ओंठों के बारे में बताता है कि किस प्रकार से ये बुराई करने में तत्पर रहती है। मेरे प्रियो, हमारा जीभ, हमारे ओंठ, हमारे मुंह, इसमें एक लगाम लगाना है, एक हमें कंट्रोल करना है। हमारे जीभ बहुत बार, कई बार ऐसी बातें बहुत बोलते अनर्थ बातें बोल जाते हैं, शायद हमें पता नहीं है। कभी कभी क्या होता है प्रियो, हम किसी के साथ मजाक कर रहे हैं और उस मजाक करने से दूसरे को हर्ट हो गया, दूसरे को दुख पहुंचा। हो सकता है कि आपका ये मतलब नहीं था, आपका ये उद्देश्य नहीं था, आप शायद सिंपली मजाक कर रहे होंगे, लेकिन दूसरे के दिल में वो बात छिद गई और वो आपसे दूर रहने लगा या परे रहने लगा या आपको अवॉइड करता है। क्यों? क्योंकि आपकी बातों से आपने शायद कुछ ऐसी बात बोली है जिससे उसको हर्ट हुआ है, छिद गया। मेरे प्रियो, हमें होशियार रहना है कि ऐसे मजाक हम उन व्यक्तियों से न करें जो सेंसिटिव है इन बातों में। हमें अपने मुंह में लगाम देना है। मैं अपनी बात खुद में आपको बताना मांगता हूं कि मैंने कई बार मजाक में और शायद थोड़ा सा सीरियस होकर के मैं बताना मांगता था, इसको मैं नीचे गिरा ही के रखूंगा, तो मजाक में मैंने उससे वो बातें बोल दी और बाद में बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था। नहीं दोस्तों, बाद में मुझे इस बात का पछतावा हुआ और फिर मैंने जाकर के उस व्यक्ति से माफ़ी मांगी। सो मेरे प्रियो, हमें अपने ओंठों को, अपने मुंह को, अपने जीभ को इन सब छल की बातों से बचा के रखना है। एक और शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं नकारात्मक रूप से, वो पाया जाता है नीति वचन और उसका 6वां अध्याय 16 से 19। नीति वचन 6वां अध्याय 16 से 19। देखिए क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, देखिए झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ओ प्रभु हमारी अगुवाई करे, प्रभु आपकी अगुवाई करे, हमारी अगुवाई करे कि हम अपने जीवों को नकारात्मक रूप से नहीं, बिगाड़ने वाले रूप से नहीं, लेकिन बनाने वाले रूप से हम उसका इस्तेमाल करें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। हमें होशियार रहना है। कभी कभी
हम झूठ बोलते हैं। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि सफेद झूठ आधा सच। सफेद झूठ क्या होता है? आधा सच आधा झूठ। देखिए, न तो झूठ सफेद होता है और न काला। झूठ झूठ होता है। और इसलिए हमें, मुझे और आपको इसमें होशियार रहना है कि हम झूठ ना बोले, और होशियार रहे कि हम ज्यादा ना बोले। कभी कभी हम लोग ज्यादा बोलते रहते हैं। मेरे पास भी ऐसी एक समस्या थी और परमेश्वर मुझे सिखा रहा है कि आप थोड़ा होशियार रहिए। आप ज्यादा बोलते हैं और ज्यादा बोलने से कभी कभी खराब शब्द, हर्ट करने वाले शब्द, दुख पहुंचाने वाले शब्द भी शायद बोल जाएं, बिना किसी इंटेंशन के हो सकता है। बाइबल, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। जी हाँ, एक जगह पे लिखा है परमेश्वर के वचन में कि तुम्हारा जो शब्द है, तुम्हारी जो जीभ है, तुम्हारा जो बोल चाल है, वो अनुग्रह वाला हो, लोगों को सुनने में ठंडाई पहुंचे। वो जब आपके वचनों को सुने, अरे बहुत अच्छा बोलता है, उसके बोलने का तरीका देखिए। न सिर्फ जीभ से जो बातें हम निकालते हैं, लेकिन जिस प्रकार से, जिस टोन में हम बात करते हैं, जिस आवाज से हम बात करते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। क्या हमारा वो आवाज प्रेम वाला है? हमने आज देखा कि हमें अपने जीभ को किस प्रकार से नकारात्मक रूप से बचना है, बुराई से, बुराई बोलने से, झूठी बातों से, गाली देने से, घमंड से, एक दूसरे को झगड़ा करवाने वाले से, कानाफूसी से, चिकनी चुपड़ी और धोखा देने वाली बातों से हमें बचना है। हमारे होंठ, हमारे ठंग, हमारी जीभ, हमारा मुंह से जो बातें निकले जो दूसरों को सुनने के लिए आशीष का कारण हो, अनुग्रह ठहर सके। और एक तो ये बात हुई, आप कर सकते हैं। दूसरा ये कि आप उसी जीभ से, उसी ओंठ से परमेश्वर की स्तुति भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। आप परमेश्वर का वचन पढ़िए और उस पर मनन करिए। परमेश्वर आपको अपनी आत्मा के द्वारा ये शब्द देगा, बोलने वाले अच्छे शब्द देगा, बनाने वाले, जिससे हमारी चर्च की, कलीसिया की बढ़ोतरी हो सके। ओ परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, मेरी अगुवाई करे कि हम अपने जीवों को, अपने ओंठों को परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। अपने दोस्तों को, अपने मसीह में जो भाई बहन हैं, उनको बनाने में, गिराने में नहीं, लेकिन उठाने में हम उनकी सहायता करें। प्रेम वाले शब्द बोलें। हर्ट की जगह हम मलहम का काम करें। अगर किसी को हमने हर्ट किया है, दुख पहुंचाया है, ठेस पहुंचाई है, उससे जाके माफी मांगे। भाई बहन, मेरे बोलने के द्वारा आपको बहुत दुख पहुंचा, ठेस पहुंची, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूं। जब आप ऐसा करेंगे ना, परमेश्वर आपको आशीष देगा। और मुझे पता है कि मैंने जब ऐसा किया, परमेश्वर ने मुझे भी आशीष दिया। परमेश्वर आपकी इन बातों में अगुवाई करे। धन्यवाद।